टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक जिसमें हम किसी भी प्लांट का कोई ऑर्गन, टिश्यू या कोई भी पार्ट लेके उसको एक कंप्लीट प्लांट में रीजनरेट कर सकते हैं इन लैब कंडीशंस। और जो भी पार्ट या टिश्यू हम ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रोसेस को। सबसे पहले हम एक्सप्लांट्स लेते हैं लैब कंडीशंस में और उनका स्टरलाइजेशन करते हैं। इसके बाद हम न्यूट्रिएंट मीडियम की प्रिपरेशन करते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम की प्रिपरेशन के लिए हम सॉइल को रिप्लेस करते हैं अगार जेल से। अगार जेल में हम जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए नीडेड हैं वो सब ऐड करते हैं और उसको फिर हम एक टेस्ट ट्यूब में फिल कर देते हैं। जैसे ही ये मीडियम हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम इसमें एक्सपैंड इंसर्ट कर देते हैं और उसको हम फिर लैब कंडीशंस में फेवरेबल कंडीशंस में उसको प्लेस कर देते हैं। कुछ ही दिनों में जो हमारा एक्सपैंड है वो कैलस की फॉर्मेशन करता है। कैलस इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। कैलस की फॉर्मेशन के बाद हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐड करते हैं हार्मोन्स, जिसके बाद स्टेम्स और रूट की फॉर्मेशन हो जाती है और एक हमें पूरा प्लांट मिलता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्योंकि इस प्रोसेस से हम शॉर्ट ड्यूरेशन में एक स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो प्रोपिगेशन। और जो भी प्लांट्स इस प्रोसेस से ग्रो होते हैं वो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल और क्लोन्स होते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं सोमा क्लोन्स। अब तक हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस कर चुके हैं इस प्रोसेस के थ्रू, लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा। यहाँ पे एक टर्म गिवन है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ अ एक्सपैंड टू जनरेट अ होल प्लांट। एक एक्सपैंड की पूरे प्लांट को जनरेट करने की जो कैपेसिटी है उसी को हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं बाय मेरिस्टेम कल्चर। कोई भी प्लांट है अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड है तब भी जो उसका मेरिस्टेम, जो शूट टिप और रूट टिप्स होती हैं वो फ्री ऑफ वायरस होती है, मीन्स उनको जो वो वायरस है वो इन्फेक्ट नहीं करता है। तो हम वो मेरिस्टेम वाला पार्ट है उसको टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करके डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो यहाँ पे गिवन है वो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम जो दो वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं उनको लेते हैं और उनकी सिंगल सेल्स को आइसोलेट करते हैं। सिंगल सेल्स को आइसोलेट करने के बाद सबसे पहले हम उनकी सेल वॉल को रिमूव करते हैं और उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कराते हैं। प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कराने के बाद जो हमें हाइब्रिड्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का, पोमैटो। तो पोमैटो में हम पोटैटो और टोमेटो दो प्लांट्स लेते हैं और उनकी सेल वॉल, उनकी सिंगल सेल्स लेते हैं। सबसे पहले सिंगल सेल से पहले हम सेल वॉल को रिमूव कराते हैं और फिर उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कराते हैं। इस प्रोसेस से जो न्यू हाइब्रिड हमें मिलता है वो मिलता है पोमैटो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पोमैटो है इसमें हमारे जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें नहीं मिले, इसीलिए हम इसको कमर्शियली यूज़ नहीं करते हैं।